हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि भारत में आयकर का संक्षिप्त इतिहास, यानी हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया। तो आज के इस वीडियो में क्लियर करेंगे कि जो इनकम टैक्स है उसका क्या हिस्ट्री रहा था, क्या हिस्ट्री रहा है इंडिया में। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी लेट का तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि स्वतंत्रता से पूर्व की क्या इनकम टैक्स का क्या हिस्ट्री था, और उसके बाद देखेंगे कि स्वतंत्रता के बाद में इनकम टैक्स की क्या हिस्ट्री था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे कि स्वतंत्रता से पूर्व की स्थिति, ठीक है, स्वतंत्रता से पूर्व की स्थिति मतलब जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी उससे पहले की स्थिति क्या थी इनकम टैक्स का। तो सबसे पहला जो इनकम टैक्स था वो 1860, यानी आयकर का आरंभ जिसको बोलते हैं इनकम टैक्स का जो आरंभ हुआ था वो सन 1860 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, भारत में आयकर की शुरुआत सर्वप्रथम सन 1860 में हुई थी। इंडिया में इनकम टैक्स जो स्टार्ट हुआ था वो सन 1860 से स्टार्ट हुआ है। और इसे सर जेम्स विल्सन, ठीक है, जो ये इनकम टैक्स था वो किसके द्वारा लाया गया था? जेम्स विल्सन के द्वारा लाया गया था। ठीक है, अगर ये जो लाया गया था उस समय अंग्रेज शासनकाल था। ठीक है, उस समय अंग्रेज शासनकाल था, आज़ादी नहीं हुई थी। ठीक है, आज़ादी नहीं मिली थी भारत को, उस समय अंग्रेजों का शासन चल रहा था। उस समय से ये इनकम टैक्स चली आ रही है और यह अस्थायी टेम्पोररी व्यवस्था थी। और जो उस टाइम की इनकम टैक्स थी वो टेम्पोररी थी। ठीक है, वो टेम्पोररी थी। दूसरा देखेंगे आयकर अधिनियम 1886, ठीक है, यानी इनकम टैक्स एक्ट 1886, सेकेंड बार। ठीक है, इसमें पहली बार कुल आय और निवास स्थान की अवधारणा आई थी। इसमें क्या हुआ था, फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, टोटल इनकम, ठीक है, टोटल इनकम और निवास स्थान की अवधारणाएं आई थी 1886 में। यह कई वर्षों तक आधार बना रहा है। ये जो आया था 1886 में जो इनकम टैक्स अधिनियम आया था वो बहुत दिनों तक यानी कई वर्षों तक आधार बना रहा। ठीक है, इसी के आधार पर कई वर्षों तक चला था। थर्ड बार में आया नया कर अधिनियम आया 1918 में। ठीक है, 1918 में आया। 1918 में नया आयकर अधिनियम आया, परंतु ये जटिल होने के कारण अधिक समय तक नहीं लागू हुआ। जो 1918 में आयकर अधिनियम आया था वो क्या था, वो बहुत ही जटिल था। ठीक है, वो बहुत ही जटिल था। इस कारणवश क्या हुआ कि वो जो इनकम टैक्स अधिनियम आया था 1918 में वो ज़्यादा दिन नहीं चल पाया था। प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न वित्तीय संकट को दूर करने एवं आय में महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में आयकर का प्रयोग किए जाने के उद्देश्य से पारित किया गया था। ये जो 1918 में आयकर अधिनियम लाया गया था वो क्यों, उसका जो मुख्य स्रोत था यानी महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में जो लाया गया था उसका यह था कि जो विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसमें जो उत्पन्न हुई थी वित्तीय संकट, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम उत्पन्न हुई थी उसको दूर करने के लिए क्या किया गया था, उसको दूर करने के लिए 1918 में नया इनकम टैक्स फिर से लागू किया गया था। स्वतंत्रता से पूर्व का लास्ट यानी चौथा आयकर अधिनियम 1922 में था। ठीक है, 1922 में आया था। यह आयकर विभाग को अधिक शक्तियां दी। इसी इसी आयकर अधिनियम में पहली बार स्रोत पर रोक कटौती यानी टीडीएस, ठीक है, 1922 में जो इनकम टैक्स अधिनियम था उसी में टीडीएस की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस जिसका फुल फॉर्म होता है। यह अधिनियम 1961 तक चलता रहा। जो 1922 में आया था आयकर अधिनियम वो कब तक चलता रहा, यह अधिनियम 1961 तक चलता रहा। तो ये था हिस्ट्री आज़ादी से पहले का। ठीक है, और अब देखते हैं स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद की स्थिति। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद की स्थिति आयकर अधिनियम 1961। स्वतंत्रता के बाद की जो स्थिति थी वो इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है, यह 1961 में लागू किया गया था और यह 1 अप्रैल 1962 से प्रभावी हुआ। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इनकम टैक्स, इंडिया का इनकम टैक्स हिस्ट्री समझ में आया होगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दे और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगला वीडियो जल्दी आने वाला है। इस